ये वामे मार्ग भी हम इसको नहीं बोलेंगे, बट ये नीच की सिद्धि होगी। वामे मार्ग स्टिल आपको अच्छे हायर लेवल की पावर देगा। कर्ण पिशाचनी इस नीच की सिद्धि, और नीच की सिद्धियां को करना आसान है क्योंकि कोई भी गलत चीज आपको जल्दी ललायत करती है, उसकी तरफ आप जल्दी झुकते हो। तो कर्ण पिशाचनी आप सिद्ध तो कर लोगे, आपको सिद्ध भी हो जाएगी। तो पहली बात मैंने बोला, नहाना धोना अलाउड नहीं है। देयर आर सर्टेन डेज जब उसको आपको बैठकर, और सर्टेन जाप है उसके मंत्र के जो आपको यहाँ पर करने पड़ते हैं। तो सिद्ध होने से पहले कर्ण पिशाचनी, मान लीजिए आप बैठे सिद्ध कर रहे हैं, यू विल फील सडनली कि आपका कपड़ा किसी ने खींचा, कोई पत्थर आपको आके लगा। रियल में पत्थर नहीं आके लगा, लेकिन आपको लिटरली इतना दर्द होगा एग्जैक्टली कि सच में मेरे को बहुत तेज किसी ने पत्थर मारा है। अब आपको वो उठाना चाह रहा है उस टाइमिंग पे कि जिस आप अपने जिस आसन पे बैठे हो, आसन छोड़ना साधना में इट्स नॉट अलाउड। सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम है ये। अगर मैं बोलती हूँ जब भी आपको खुद एक्सपीरियंसेस टेढ़े मेढ़े से होने लग जाए ना, बस बेटा अगर कहीं बचना है ना किसी चीज से, आसन मत छोड़ो, हटना नहीं है वहां से, चाहे आपके आसपास कुछ आ जाए। आपको इन लिटरल सेंस ये भी होता है कि आपने यहाँ पे कर्ण पिशाचनी आपको, अब आपके दिमाग के, आपके कॉन्शियस को क्या पता है कि यार ये डरावनी दिखती है, हालांकि इन रियल भलाई वो कितनी सुंदर दिखती हो, पर आपके दिमाग को क्या पता है दिखती है। अच्छा। एहसास के रूप में जब आपको देखा, वो हमारी इन तो फिजिकल आइज से नहीं दिखती, बट आपकी जो तीसरी दृष्टि है उससे दिखती है। मतलब हम इंसान जैसे दिखते हैं वैसा या समथिंग एल्स? सिर्फ एक मैं बोल सकती हूँ स्ट्रक्चर टाइप में आपको दिखेगा। इट्स नॉट लाइक जैसे आपके मेरे हाथ पैर स्किन गोरी गोरी या काली काली नहीं दिखती, बट एक स्ट्रक्चर सा कि हाँ एक आभास होना कि एक आकृति वहां पर है, वो दिखती है, उसका एहसास होता है। हेलो हाय वेलकम, मैं हूं आपके साथ डिजिटल जॉकी तुषार कौशिक, और आज का जो पॉडकास्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब तक तंत्र के ऊपर, अकल्ट के ऊपर हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे सवाल आपके मन में होंगे, कुछ ऐसे सवाल मेरे भी मन में हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिले हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अब तक के कई पॉडकास्ट से निकल कर आई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनको क्लियर किया जाए। जैसे तंत्र के अंदर तंत्र एक क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, तो आपने इससे पहले के पॉडकास्ट में भी सुना। लेकिन उसके अंदर दो जो चीजें होती है, एक दक्षिण मार्गी तंत्र और एक होता है वामार्गी तंत्र। उन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या ये इनमें से एक सही है, एक गलत है? क्या इनमें से एक बुरे लोगों का तंत्र है, एक अच्छे लोगों का तंत्र है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, और इन सवालों को समझना है तो आपको डीप डाइव करना होगा मेरे साथ, यानी कि इस पॉडकास्ट में आपको आखिर तक जुड़ना होगा और समझना होगा कि जो अमायरा यादव आज की गेस्ट हैं हमारे साथ, अमायरा जी आपको क्या कुछ समझाती हैं, और उन सवालों का जवाब उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिया। क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट के अंदर, तो एक चीज़ और भी आप लोग नोटिस करेंगे, वो ये है कि ज़्यादातर आपने अब तक जो गेस्ट मेरे साथ देखे या दूसरे पॉडकास्ट में देखे होंगे, बहुत ही सीरियस टाइप के गेस्ट देखे होंगे, लेकिन अगर आपको हंसी हंसी में कोई तंत्र की सीरियस जैसे विषय को समझा दे, ये खुद में एक बहुत बड़ी काबिलियत है। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम देखेंगे, और इस पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा भी आने वाला है। थोड़ा सा हो सकता है ये लंबा आपको लगे, लेकिन आपको कुल मिलाकर मजा आएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और अगर अच्छा लगेगा, आप कमेंट करेंगे तो एक और पॉडकास्ट लेकर मैं अमायरा जी के साथ आपके सामने आऊंगा। तो चलिए जल्दी से आज के इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। हेलो हाय, कैसे हैं अमायरा जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुषार, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और बहुत टाइम से चाह रहा था कि हम आपके साथ एक पॉडकास्ट करें, क्योंकि आपकी कुछ वीडियोस हमने देखी थी, जिसके बाद हमें लगा कि अमायरा जी से बात करनी चाहिए कुछ टॉपिक्स को लेकर, तो खास तौर पर तो तंत्र के ऊपर बहुत सारी बातें अब तक की गई हैं। मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए, तंत्र पर बात की, तो छोटी छोटी चीजें तो हम समझ चुके हैं कि तंत्र क्या है, काम करने का तरीका है, सारी चीजें ठीक है। बट तंत्र पर दो तीन चीजें मुझे समझनी है। एक, तंत्र के बारे में तो आप थोड़ा बताना कि आपकी डेफिनेशन क्या है, आपका एक्सप्लेनेशन क्या है तंत्र को लेकर। दूसरा, एक तंत्र के अंदर जब मैं पढ़ता हूं तो दो चीजें मिलती हैं, एक दक्षिण मार्गी तंत्र, दक्षिणाचार, दूसरा वामाचार, वामा मार्गी। ये दोनों बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। Absolutely. और मैं डिफरेंट नहीं बल्कि मैं बोलूंगा एक तरफ लाइट है, एक तरफ डार्कनेस है। तो ये थोड़ा सा आप क्लियर करो, ये दक्षिणाचार और वामाचार को लेकर तंत्र क्या है? मतलब आपने वैसे तो बहुत अच्छे से बोला कि एक तरफ डार्क है और एक तरफ लाइट है, हालांकि मैं कंप्लीटली डिसएग्री करती हूँ आपकी बात से। मतलब हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है जहाँ पे हमको ये सिखाया गया कि भाई देखिए नॉनवेज नहीं खाना होता जब आप पूजा पाठ करते हैं, नहा धो करके मंदिर जाइए, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपको लाइट लगती चलेगी और आपने उसको अच्छा बता दिया। लेकिन वहीं पर अगर उसी चीज़ को अगर आप नॉनवेज खा करके भगवान के दर्शन करने चले जाओ, या नॉनवेज अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया, तो आपने उसको डार्क का रूप दिया। लेकिन अगर हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे तंत्र की या कुछ भी है, पहली चीज़ तो समझने लायक ये है कि कोई भी चीज़ ना सही गलत नहीं होती, कोई भी मार्ग अच्छा या बुरा नहीं होता। ये अच्छा या बुरा कौन डिफाइन कर रहा है?
इट्स यू एंड मी, राइट? Exactly. ये हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं है, पहले तो आप ये समझिए। और अगर आप नहा करके जा रहे हो, भगवान के सामने बैठ करके आपने भगवान को प्रसाद वगैरह चढ़ाया और वहाँ बैठ के दूसरी कॉल आई, उस पर गाली भी दे दी, तो क्या ये सही है? तब तो आप बोलोगे नहीं ये तो गलत हो गया उसका। लेकिन बात ये तो यहाँ पे आपने ना अपने दिमाग से किसी भी चीज़ को सही गलत नहीं रखना है। आप बचपन में स्कूल जाते हो, किताबों में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, आप उसके हिसाब से ये पढ़ना शुरू करते हो कि हमने ये पढ़ा था इसलिए ये सही है। लेकिन अगर किसी चीज़ का आपको ज्ञान ही नहीं है तो वो चीज़ गलत नहीं हो जाती। तो सेम तरीके से जो दोनों मार्ग हैं वो इक्वली ही बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ, अपलिफ्टेड हैं। दोनों ही या तो डार्क ही हैं या वाइट ही हैं, एक हैं, लेकिन अलग उसके अंदर कुछ भी नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस। आपका पूजा पाठ करने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। आप भगवान को 10 भोग लगाओगे, भैया मेरी नहीं है औकात, मैं तो एक ही चीज़ चढ़ाऊंगी, वो भी खुद बना करके लगाऊंगी, तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरा खुद का बनाया हुआ वो जो एक चीज़ का प्रसाद भी है ना, वो आपके 10 पे भारी पड़ेगा। तो इसीलिए नो राइट रॉन्ग, नो डार्क एंड वाइट, नथिंग। दोनों ही मार्ग जो है वो बहुत अच्छे हैं। अब ये है कि ऑफकोर्स मैं बोलती हूँ कि इसके अंदर बहुत मैटर करता है कि आपका क्या प्रारब्ध है पहले से, आप इन रियल किस चीज़ को फॉलो कर सकते हो और किस चीज़ को नहीं कर सकते। मैंने बचपन से नॉनवेज नहीं खाया है, अभी भी नहीं खाती, पूर्ण ब्रह्मचार्य भी फॉलो करती हूँ, सात्विक मार्ग पे हूँ, एक तरीके से आप बोल सकते हो आपके हिसाब से, राइट? आपने अभी कहा था कि वो भी राइट है, ये भी राइट है, बट तो आप जो फॉलो कर रहे हैं वो सात्विक वाला अभी ठीक है, सात्विक। लेकिन मैं किसी भी तरीके से दूसरे वामी मार्ग के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि और मैं उसको भी प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं मानती, मैं आगे जाके उसको भी प्रैक्टिस करूंगी। लेकिन सीढ़ी होती है ना, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। पहले बार ही सीधा ऊपर जाएंगे तो एक हल्का सा भी धक्का लगा, नीचे आके गिरूंगी धड़ाम से। तो आप ये मानते हैं कि वामा मार्ग थोड़ा ज्यादा कठिन है? बिल्कुल कठिन है थोड़ा सा यहाँ पर, हमारे जैसों के लिए तो है, खास करके जिसको बचपन से बताया गया कि बेटा नॉनवेज तो खाना ही नहीं, आज तक खाया भी नहीं है। बल्कि ये भी कहा गया कि प्याज लहसुन खाकर भी आपको पूजा नहीं करनी, ये भी कहा गया कि भाई नहा के ही पूजा करनी है। यहाँ पे एक डिफरेंस समझने लायक है, जैसे प्याज लहसुन पे क्यों मना कर दिया जाता है। अब हमने ना सिर्फ इसको पूरा हम डिटेल में कभी नहीं जाते, ऊपर से प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अब इसका भी ना एक डिफरेंस है। प्याज लहसुन को क्या बताया, उसकी तामसिक प्रवृत्ति बताई गई है, यानी कि जब आप उसको खाते हो तो वो गर्म है, राइट? तो आपका को एग्रेशन आना किसी भी चीज़ को लेकर के, आपके तत्वों का इधर उधर हो जाना, वो पॉसिबल होता है। और हम कहते हैं जब आप पूजा पाठ करें तो आप शांत रहें, अंतर्मन आपका शांत हो। आप किसी भी मंदिर में जाते हो आपको कितना पीस फील होता है, राइट? तो उसकी क्रेविंग है हम लोगों को। तो जितना आप देखोगे अपनी, नॉट ओनली लहसुन प्याज, एनीथिंग विच कम्स अंडर तामसिक थिंग, जो आपके अंदर इस चीज़ को, गर्म तत्व को बढ़ाएगी, आप उसको कम कर दीजिए, आपको अपने अंदर एक डिफरेंस दिखने लग जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली गुस्सा अपने आप ही कम आने लगेगा। जो बंदा बोलता है मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ उसके खाने से ना बहुत सारी चीज़ों की काटा पीटी कर दो आप। अच्छा, व्रत का लॉजिक भी फिर यही होगा, क्योंकि यही सारी चीजें को माइनस किया जाता है व्रत वाले दिन। एब्सोल्युटली, आप फलाहार, और हम जब साधना करते हैं, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी क्योंकि अपने व्रत की बात करी, तो नवरात्र के व्रत में हमारे यहाँ देखो आप, दिल्ली और खास करके नॉर्थ दिल्ली में बस फलाहार नाम लेंगे खाली, अच्छे रेस्टोरेंट्स की अच्छी थालियां होती हैं, दिन में इतना खाना नहीं खा रहे हैं जितना व्रत में खाया जा रहा है, शाम का इंतजार होता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे उल्टा होता है। इनफैक्ट अगर आप सच में व्रत रखना चाहते हो तो कोशिश करके तो सिर्फ फलाहार पे ही रहें आप, ठीक है? खाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी तबीयत खराब है ना, फिर भी भाव है मेरा व्रत रखना है मुझे, तब आप खाइए एक टाइम भोजन अपना व्रत वाला। पकौड़ी एंड ऑल ये सब भी फलाहार में काउंट होता है? इसको फलाहार बोला जाता है क्योंकि अल्टीमेटली ग्लूटेन फ्री हो गया। इंग्लिश तरीके से हम थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि फलाहार का मतलब तो हो गया फल जैसे आहार। एक्चुअल में फल ही खाना चाहिए जब हम साधना करते हैं। आई से कि मैंने भी ऐसा नहीं कि मैं पहले दिन से कुछ बहुत इतना स्ट्रिक्ट अपने खाने में फॉलो करती आई हूँ, नहीं, सब कुछ खाने वालों में से हूँ। मेरे को कोई पूछने में फूडी बिल्कुल नहीं हूँ। टाइम हो गया, लंच का टाइम हुआ है तो खाना दे दो, लंच खाना है, 7 पकवान चाहिए, 5 कुछ नहीं चाहिए, दाल रोटी भी दोगे, दाल चावल भी दोगे, आई एम हैप्पी। अगर उसमें नमक मिर्ची कुछ कमी भी है तो मैंने आज तक, मैंने शायद अपनी कुक को कभी कंप्लेंट नहीं करी इसमें नमक कम है कुछ है तो। बट ये एक दिन से नहीं होता। एक टाइम वो भी था मैं रोज कुरकुरे खाती थी, रोज कुरकुरे खाती थी। तो ये बदलाव धीरे धीरे आता है और मेरी लाइफ में ये बदलाव ऑफ कोर्स ये स्पिरिचुअल होना, साधना मार्ग पे चलना, इसकी वजह से आना शुरू हुआ। तो जब आप व्रत रखते हैं या साधना करते हैं तो वहाँ पर हमारी प्रेफरेंस होती है एक फल, नॉट फलहार में भी, नॉट लाइक प्लेटर नहीं खाना फ्रूट का लगा करके, है ना, नहीं, तो एक फल और 1 गिलास दूध पूरे दिन में 24 घंटे में आप उसको लीजिए। शुरू में बंदे जो खाता है उसको लगता है या तो मैं साधना ही करूंगा या मैं जी पाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता। एक दिन मैं मानती हूँ 48 आवर्स की परेशानी आपको
हो सकती है, बट जैसे ही वो 48 आवर्स आपके निकल जाएंगे ना, उसके बाद आपको महसूस होना भी बंद हो जाएगा कि भूख लगी। बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। ये जो ह्यूमन बॉडी और ब्रेन है ना, इसको पावर की तरह लो। ये शरीर और ये दिमाग आपको नहीं चलाएगा, आपने अपने दिमाग को चलाना है। व्हाट हैपेंस इज हम अपने कंट्रोल अपने दिमाग को दे देते हैं। जो दिमाग ने कमांड दी हमने वो काम करना शुरू कर दिया। Exactly. उल्टा कर रहे हो। आप अपने दिमाग को कमांड दोगे ना कि वो आपके हिसाब से काम करे, तो एक बार आपके पेट से आवाज आएगी कि भूख लग रही है, आप उसको बोलो चुप रह, कुछ नहीं खाना अभी, तो वो आपकी सुनेगा। मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी साधना तो ये है कि आप अपनी क्रेविंग्स पर पहले अगर हम वो कर पा रहे तो सोचिए ना, एक पड़ाव तो पार कर लिया आपने। यहाँ पर तो यहाँ पर व्रत रखना या कुछ भी है, ये भी अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को आपके अंतर्मन को शांति देता है। जितना आप सात्विक आहार लेते हो, बस डिफरेंस यही है कि अगर आप तामसिक आहार लेंगे तो वो आपके अंदर के जानवर को जगा देता है एक तरीके से, क्योंकि डेविल और एंजल दोनों आपके अंदर बसते हैं, अच्छा बुरा भी आपके अंदर बसता है। तो इसी प्रकार से जो संत है वो भी आप में है, जो दानव है वो भी आप में है। अब आप किसको ज़्यादा फीड कराओगे वो एक्टिवेट होता जाता है। तो मैं सात्विक चीज़ों का अगर वो करूँगी तो मेरे अंदर अच्छाई आती जाएगी, आपने कुछ किया माफ़ कर दो। वहीं पर अगर मैं गर्म तत्व वाला खाना खा रही हूँ, तामसिक भोजन कर रही हूँ, तो आपको ही बात बोलोगे, मुझे गुस्सा आएगा, वो अल्टीमेटली लड़ाई में कन्वर्ट होगा, तो हम विनाश की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो आगे आने वाले आज की डेट में आप देखो ना, आप यंग एज है, हम क्या बताते कि गाड़ी में किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, बेटा अवॉइड करो, है ना, वरना अगर आपने जवाब दिया लड़ाई होगी पक्का। तो इट इज सेम इन द स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो। तो यहाँ पर भी अगर आप शांति से, अगर अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो सात्विक चीज़ों को फॉलो कर लो। अगर आपको है कि कुछ चीज़ें नहीं, मेरे को तो एक तो है मैं प्यार से आपको मना लूँ, एक मैं आपको थप्पड़ मार के मना लूँ, रास्ते तो दोनों ही हैं। तो सात्विक वाला मेरा है कि मैं आपको प्यार से मना रही हूँ, एक है कि जो थोड़ा सा तामसिक रास्ता है वो थप्पड़ मार के। तो यहाँ पर अब एंट्री होती है आपके तंत्र की, क्योंकि हम आपने बात करी थी बैक टू द पॉइंट, दक्षिणाचार वामाचार। या तो जो ये दोनों रास्ते हो गए, तो ये रास्ते मैंने बताया कि दोनों ही सही हैं। टाइम टेकिंग हो सकता है सात्विक तरीका, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं ना कि अच्छे रास्ते पे चलना कठिन है, समय ज्यादा लगता है। जो दूसरे वाला होता है वो कठिन है लेकिन क्विक हो जाता है। डिफरेंस क्या है जल्दी होता कैसे है? दोनों चीजें अलग अलग कैसे हैं? कुछ भी अलग नहीं है, दोनों में से अल्टीमेटली जो आपकी डेस्टिनेशन है वो तो सेम है। ओके, आप हासिल तो प्रभु को करना चाह रहे हो, आप अच्छे रास्ते सात्विक तरीके से चले जाओ या फिर आप टेढ़े मेढ़े रास्ते चले जाओ, जाना वहीं पे है। यहाँ पर मैं एक और चीज डाल देती हूँ, हालांकि हम बात तंत्र ही कर रहे हैं। ऐसे तो ओशो ने भी सिखा दिया था कि सेक्स से समाधि पॉसिबल है, आप सेक्स से समाधि तक जा सकते हैं। वो भी वहीं जाना चाह रहा था, वो वहां पहुंचा भी है। वो बात अलग है कि दुनिया भटक गई, दुनिया वहां तक नहीं पहुंच पाई, दुनिया सेक्स पे अटकी रह गई, समाधि पर बात ही नहीं की उसने। ठीक है, तो जाना सबने वही है, रास्ते बहुत सारे हैं। और सिर्फ आप और मैं अभी बात करें दो रास्ते की, दक्षिणी मार्ग और वामी मार्ग। हालांकि इसके अंदर तंत्र के अंदर और भी ज्यादा मार्ग होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं वो ऑफकोर्स ये दो मार्ग हैं। और दोनों में डिफरेंस, मतलब आप मेरे, क्योंकि मैं साधक हूँ तो मेरे को ऐसा कोई खास डिफरेंस दिखाई नहीं देता। हम बात करते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाती है 10 महाविद्याओं की, क्योंकि 10 महाविद्या इज इक्वल टू तंत्र। उसके अंदर से कुछ देवियां ऐसी जिनका दक्षिणी मार्ग पॉसिबल ही नहीं है। आप काली की पूजा दक्षिणी मार्ग से कर ही नहीं सकते। ओके, आप तारा की पूजा दक्षिणी मार्ग से नहीं कर सकते, क्योंकि वो एग्रेसिव फॉर्म से। छिन्नमस्ता की पूजा दक्षिणी मार्ग से नहीं कर सकते। तो हो गए ना, अलग अलग चूज करें। तो अब यहाँ पर आप बोलो कि नहीं मैं तो सिर्फ सात्विक ही रहूंगा, तो मैं वहां पर बोलती हूँ आप साधना नहीं करेंगे, आप इस भगवान का जप कीजिए, आप उनका नाम जप कीजिए, सब वैसे भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई चीज लंबे टाइम पे अचीव करना चाहते हो, जो और क्या अचीव करना चाहते हो, तंत्र से भी क्या अचीव करना चाहते हो, दक्षिणी मार्ग से भगवान को हाय हेलो करके भी क्या अचीव करना चाहते हो, द रियल अचीवमेंट इज मोक्ष। ठीक है, एट द एंड तो वही है। एट द एंड आपको मोक्ष चाहिए, आपको यहाँ से मुक्ति चाहिए। बट आप, बहुत आयरनी है, मैं सच बताऊं, जितने भी लोग तंत्र प्रैक्टिस भी कर रहे हैं वो मोक्ष को भूल चुके हैं। सब लोगों को क्या होता है कि भगवान भी शुरुआत में होती है कि मोक्ष पाना है, मुक्ति पानी है, अल्टीमेटली वही पाना है, उसी को लेके जर्नी शुरू होती है। बट बीच में हमारी आती है माया, है ना, यही माया जाल है। ठीक है, और 99.99999% लोग इस माया जाल के अंदर ही रुक जाते हैं। ठीक है, बहुत रेयर कोई सोल ऐसी होती है जिसको मैं बोलूँगी जो अपनी इस कॉन्शियस के साथ में कि मुझे सच में ये शरीर नहीं चाहिए, मुझे ये जो हमारा लाइफ साइकिल होता है कि जन्म लो, सब कुछ भुगाओ, मर जाओ, फिर कुछ सालों बाद फिर जन्म ले लो, फिर वापस सब कुछ करो, फिर मर जाओ, मतलब कब तक चलेगा ये सब, है ना, के चक्कर में फंसे। तो आपकी आत्मा उस टाइम तक इतनी वाइज हो चुकी होती है। सो आई माई सेल्फ इज एन ओल्ड सोल, मैंने पता नहीं कितने जन्म ऑलरेडी ले लिए हैं। तो ये शरीर आज की डेट में आज के हिसाब का हो सकता है, बट आत्मा पुरानी है, उसकी लर्निंग्स पुरानी है। उसको समझे कि यार मुझे इस साइकिल से जाना है, तो वो अपनी पूरी कोशिश करती है। इसी वजह से वो आपको इस पाथ पर भी लेकर के आती है। बट यहाँ पर हम आते हैं और हम माया में भटक जाते हैं। मोह से मुक्ति के बीच में आती है माया,
और वहीं पर हमें रोक लेती है। अच्छा, तंत्र से आपने कहा कि दोनों से ही पॉसिबिलिटी जो है वो इक्वल है, इक्वल खुलती है, बस दोनों के तरीके अलग हैं। आप एग्रेसिव तंत्र में जाना चाहते हैं तो आपको वामाचार में जाना पड़ेगा, आप अगर सात्विक तरीके से जा रहे हैं तो आप उधर जाएंगे। कोई डिफरेंस नहीं है। पॉसिबिलिटीज क्या क्या है तंत्र से, क्या क्या पॉसिबल है? एक मतलब हमें तो सुनने में लगता है कि तंत्र का मतलब है कोई व्यक्ति मेरे ऊपर कुछ कर देगा, मेरे परिवार पर कुछ कर देगा। क्या तंत्र इतना ही लिमिटेड है? नहीं, तंत्र से पहली बात तो सब कुछ पॉसिबल है। और मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगी। मान लीजिए मैं मेरी लाइफ में तंत्र प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने तो कभी अभी तक किसी के ऊपर हमने कुछ किया नहीं है। हम उतारा जरूर कर रहे हैं, लोगों को मुक्त करने की कोशिश तो एक जरूर रहती है कि कोई कहीं फंसा हुआ है तो उसका ब्लॉकेज निकाल दें। एंड इट्स नॉट ओनली कि नॉर्मल लोग, मेरे पास ऐसे लोग भी आ रहे हैं, ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो 15-15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी चीज़ की, 15 साल से साधना कर रहे हैं, 10 साल से साधना कर रहे हैं, एंड दे आर कॉन्टैक्टिंग अस कि हम कहीं अटके हुए, हमें निकाल दीजिए। तो यहाँ पर आपने आ गया तंत्र। मेरे को ना तो आपके ऊपर कुछ करने की जरूरत है या कुछ, और अगर मुझे कुछ करना भी होगा तो वैसे तांत्रिक क्रिया है सोच भर से भी हो जाता है। क्या हो सकता है? एवरीथिंग एक्चुअली। इफ यू वांट टू बिकम अ किंग, इफ यू वांट टू बिकम समथिंग, वो आप उसके लिए मैं बोलूँगी यूज़ कीजिए। हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि जो आपने बोला कि किसी पे कुछ कर देना और किसी का नुकसान हो जाना 100% पॉसिबल होता है, छोटा मोटा भी नहीं। कि और बस यहाँ पे मैं बोलती हूँ जो सच्चा साधक होगा उसके साथ आप जितना हो सके ना अपनी इंटेंशंस, आपके कर्मों का ये लेसन दोनों साइड जाएगा, ठीक है, कि आप अपने कर्मों पे कैसे ध्यान दे सकते हो। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि हर टाइम हम ये सोचें कि यार हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वो नहीं पॉसिबल, आपके लिए, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं बहुत एक छोटा सा पॉइंट यही बोलती हूँ, सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि इंटेंशनली ना किसी को हर्ट नहीं करना। बाकी उसके अलावा पॉसिबल है, चलते चलते चीटी पे पैर रख दिया, मर गई ना वो, तुम नहीं मारी है, तुम ही हो वो पापी। अगर हम उसको, हाँ, उसके लिए तो हम ही पापी हैं, राइट। लेकिन इस चीज का ध्यान नहीं रखा जा सकता। पर क्या आपने उसको इंटेंशनली मारा? क्या आपने जानबूझ के अपना पैर जोर से उसके ऊपर मारा था कि मैं इसको मारना चाहता हूँ? इंटेंशन वॉज नॉट देयर। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन साइड में आ गए। तो अगर आप अपने कर्मों का कोई बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो तो एक अपनी इंटेंशन पे सिर्फ ध्यान दे लो कि नोइंगली किसी को हर्ट नहीं करना है, अपने आप को खुश रखना। एब्सोल्युटली राइट है, इस युग के अंदर कहीं पर भी गलत नहीं है कि अगर मैं अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ भी करूं और कुछ भी ना करूं, लेकिन हाँ, मेरे को खुश रखने के लिए मैं आपको हर्ट नहीं कर सकती, स्टिल नॉट अलाउड। बस उतना ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ बैलेंस हो जाती है। राइट। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारे कर्मों को बैलेंस करना। लेकिन अब हम आगे तंत्र के अंदर। अब मैं साधना कर रही हूँ, तंत्र प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने आप पे कुछ किया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी डेटीज़ होती है ना, मैं खासकर जिनको पूछती हूँ, मैं बगलामुखी माँ को पूछती हूँ, मैं मातंगी माँ की साधना करती हूँ, तो मेरी मातंगी माँ तो फिर भी वो फिर भी डिप्लोमेटिक वे से आपके साथ खेलेगी, लेकिन बगलामुखी डिप्लोमेटिक नहीं है। अगर आपने मेरे लिए कोई गलत इंटेंशन रखी या कुछ भी गलत किया, ट्रस्ट में मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन वो नहीं छोड़ेगी। ये बात उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से एक इंसिडेंट हुआ था मेरी लाइफ के अंदर, जहाँ पे somebody has done something wrong and I was like कि let it be, it's okay। तो जैसे होता है ना कि मैं मूर्त की तरफ देख रही हूँ और वो लिटरली लाइव आके बोले तुम माफ़ कर सकती हो, मैं नहीं। और देखते ही देखते 1 महीने के अंदर चीज़ें इस तरीके से उल्टी की, जिसने हमारे साथ गलत किया था दैट पर्सन कम्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे करने वाला सीन भी नहीं है। मैंने बताया ना, भाव बहुत मैटर करते हैं, इंटेंशन बहुत मैटर करती है। तो पर हाँ, जहाँ तक बात है करने ना करने की पॉसिबिलिटी या नहीं पॉसिबिलिटी की, येस, अगर आप तंत्र प्रैक्टिस करते हो, अगर आप तंत्र प्रैक्टिस बाय द वे नहीं भी करते हो, तब भी आपका नुकसान करना पॉसिबल है। देयर आर n नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस, इट्स नॉट ओनली तंत्र है। तंत्र को तो बेचारे को बुरा टैग दे दिया सबने। जब तंत्र बात कर लो, तांत्रिक बोल दो, तो बस ऐसे लगता है क्रूर आदमी है ये काट देगा। मैं बोलती हूँ आई एम लेडी तांत्रिक दैट वे। पर भैया मैं आपको कुछ नहीं करूंगी, मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि आपके कुछ करने के चक्कर में मेरी गति रुक जाएगी, मैं फंस जाऊंगी यहाँ पे। तो हम अवेयर, बस ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए। कोई कुछ भी प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे एक तांत्रिक, देर आर n नंबर ऑफ वेज कि काफ़ी लोग शमशान साधना जैसे करते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर मूर्ति पे बैठ के वो कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि सच में क्या वो शमशान साधना सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है? इन रियल तो नहीं कर रहा होता, स्टार्टिंग ऐसे नहीं होती, बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, मैंने बताया कि माया किसी भी रूप से आपको फंसाएगी। आप जैसा एक वेल्दी क्लाइंट हमारे पास आ जाए, उसने उस तांत्रिक को ऑफर किया, मुझे सामने वाले का नुकसान चाहिए, बस मैं उसे खुश नहीं देखना चाहता, जितने पैसे तू मांगेगा मिलेगा। ये यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तांत्रिक गलत नहीं अगर वो चूज भी कर लेता है कि यस यार वो तो माया आई थी, वो फंस गया। कोई भी फंस सकता है, और हम सब माया में फंसे, राइट। कोई भी फंस सकता है, यू, मी, एनीबडी एल्स। उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और उसने अपनी जो पूजा, मतलब जो भी क्रिया की थी, उसका फायदा उठा करके उस इंसान को नुकसान पहुंचाना यहाँ पे शुरू कर दिया।
उसकी गति रुक गई है। हालांकि ऑफ कोर्स दूसरे की यहाँ पे उसने लाइफ के साथ डिस्टर्बेंस करी, अब ये उनका कर्मा है दोनों का आपस में कि उसने उसके लिए गलत किया है तो उसको भी मिलेगा, सब कुछ है। लेकिन इस जाल में आपको यहाँ पर सीखने वाली चीज क्या है कि आपको बस अवेयर रहना है व्हाट यू आर डूइंग। एंड तंत्रा इज जस्ट अ टेक्निक, इट्स जस्ट टेक्निक टू डू एनीथिंग। अच्छा, आपने कहा कि तंत्र से सब कुछ पॉसिबल है, मतलब अगर आप राजा बनने चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा सवाल एक छोटा सा है, अगर इतना सब कुछ पॉसिबल है तो इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास सब कुछ हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने भी बहुत सारे रखा हो सकता है। और जो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ऊंचे पद पाना चाहते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं ओलंपिक्स में, अभी जैसे ओलंपिक्स चल रहे हैं तो वहां पर भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सब हर कोई चाहता है कि गोल्ड मेडल लेकर आए। तो तंत्र अगर इतना सब कुछ पॉसिबल कर सकता है तो वो सब प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे, या वो सब इसकी हेल्प क्यों नहीं ले रहे? और क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो हेल्प लें तो वो वहां तक पहुंच जाए जो उनकी डिजायर्ड मंजिल है? ओके, सो अगर वो उनकी हेल्प लें तो ऐसा पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल है। लेकिन हर चीज आती है ना, नीचे स्टार होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस तो आप उसको अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे बस। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है ऑफ कोर्स कि अगर इतना ही सब कुछ हो सकता है तो फिर तो कोई भी कुछ भी कर लेगा। और ये चीज मैं समझाने के लिए भी कई बार बोली कि काफी लोगों ने बोला कि आपने मेरे ऊपर तंत्र कर दिया, आप मुझे मारना चाहते हो कि मैं मर जाऊंगी। पहली बात तो जो लोग मारण कर पाए ना, उन लोगों की संख्या ना के बराबर है। मतलब अगर आप सच में ढूंढोगे ऐसा इंसान कि जो तंत्र में उस लेवल की प्रैक्टिस करता हो कि वो मैं आज आपके ऊपर मारण परफॉर्म करूंगी और आज आप। मेरा इस पर एक छोटा सा सवाल ये भी है कि मुझे बुजुर्गों ने कहा है कि जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, यश, अपयश ये सब ईश्वर के हाथ में होते हैं, कोई इंसान किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो क्या मारण अगर क्रिया बनाई गई है तो या तो हम नेचर की उस चक्र को, जो समय चक्र है जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं बट छेड़ूंगा नहीं नियति को, तो क्या नियति को छेड़ सकता है कोई तांत्रिक? नियति को छेड़ा तो जा सकता है, लेकिन नियति आपसे कहीं ऊपर और कहीं ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है? तो वो पलट करके बार पर इस तरीके से करेगी कि आप वापस बैठ जाओगे। लेकिन छेड़छाड़ तो देखिए पॉसिबल है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर, मैं हमेशा बोलती हूँ जिस भी चीज का इस दुनिया में नाम है, फिर चाहे वो भूत है, तंत्र है, आत्मा है, एनीथिंग, वो सब यहाँ पर है। अदरवाइज वो नाम ही यहाँ पर नहीं होता। अगर किसी के नाम की एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब उस चीज की एग्जिस्टेंस इस धरती पे मौजूद है। तो जिस तरीके से मारण क्रिया की हमने बात करी, तो यस मारण क्रिया भी होती है। तंत्र के अंदर ऐसी बहुत सारी सिद्धियां हैं, अगर आप पढ़ोगे, मैं यहाँ पे नाम मेंशन करना चाहूंगी, डॉक्टर नारायण दत्त शर्माली की, अगर आपने तांत्रिक किताबें पढ़ी हो, उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां ऐसी लिखी हुई हैं, तांत्रिक सिद्धियां के नाम से भी उनकी एक बुक है, जिसके अंदर एक एक चीज मेंशन किया कि आप यहाँ पे इस प्लेस से उड़ करके कहीं जा सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। पुष्पक विमान काइंड ऑफ चीज, ठीक है? तो मारण पॉसिबल होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगी, आपने तो मारण कर दिया। पहली बात तो आपका ऊर्जा लेवल और मेरा ऊर्जा लेवल, अगर मेरा ऊर्जा लेवल आपसे ज्यादा, तो पहली बात आप कर लो, मारण असर ही नहीं होगा मेरे ऊपर, नलिफाई। अब मैं मानती हूँ मैं कमज़ोर हूँ और आप ताकतवर हैं और आपने मेरे ऊपर कोई चीज़ करी, लेकिन स्टिल यहाँ पर मैंने बताया कि कोई भी तंत्र, किसी प्रकार का भी काला जादू आपके लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल कर सकता है, लेकिन आपकी डेस्टिनी को नहीं बदल सकता। ठीक है? उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो आपने मेरे ऊपर मारण किया, लेकिन अगर मेरी लाइफ अभी लिखी है, एक मैं मारण क्रिया को ज़रूर इतना पावरफुल मानती हूँ कि वो आपको एक आकस्मिक मृत्यु दे सकती है। पॉसिबिलिटी इज देयर, लेकिन क्या सच में ऐसा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा? चांसेस भी उसके बहुत कम है, लेकिन बहुत लीस्ट मैं कह रही हूँ, उस लेवल का तांत्रिक ही होना यहाँ पे कि जो आपको मार देना, वो इतना आसान नहीं है। वरना तो ना मुझे लगता है हमारे को हथियारों की, युद्ध की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। सब अपना अपना एक तांत्रिक पकड़ लेते हैं और रात को कुछ नहीं कुछ 10 लोगों को निपटा के सोएंगे। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कोई धरती पे नहीं बचा है, धरती एकदम साफ हो चुकी है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबिलिटी मारण की होती है, क्रिया भी होती है, इंसान सच में मर भी जाता है। बंगलामुखी माँ के केस में मैं बोलूँगी, मैं ज़्यादा नहीं जाती क्योंकि मुझे लगता है जिस बारे में पता हो उस बारे में अच्छे से आपको बताया जाए। तो बंगलामुखी माँ के केस में भी बोला जाता है कि उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं कि जब हम वो करते हैं तो आपका सडन एक्सीडेंट हो जाएगा, आप जा कहीं और रहे थे, कहीं और पहुंच जाएंगे, गोली किसी और को लगनी थी, आपको लग जाएगी। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और इंसान ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन मैंने वही बताया कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे प्लस माइनस हैं। ये जो स्टार है नेचर टर्म्स एंड कंडीशन का, ये बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। अगर आपकी किस्मत में अभी जीना लिखा है तो गोली लग के भी वापस आ जाओगे। गोली तो लगेगी आपको, आप मरोगे नहीं। आप हॉस्पिटल गए, वापस आ गए। सेम वे में मान लीजिए आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर दी गई, आप अच्छे वेल्दी रिच हो, आई एम नॉट लाइकिंग इट, और मेरे को अब
को बस तबाह करने से मतलब है कि मुझे ये इंसान खत्म चाहिए वापस। मैंने आपके ऊपर तंत्र परफॉर्म किया, आप उसको काला जादू भी बोल सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ जो समझ में नहीं आती लोग उसको ब्लैक में डाल देते हैं। तो बट अदरवाइज मैजिक इज जस्ट मैजिक है ना, वो तो पावर इज जस्ट पावर ना। आप उसका मिसयूज करोगे या फिर अच्छा यूज करोगे तो आपके ऊपर है। तो अगेन तंत्र से तो एक पावर आ रही है। अब आपने गलत यूज कर दिया तो आपने बोल दिया कि इस पे काला जादू कर दिया है, वहीं पे उसी तंत्र का अगर हमने अच्छा प्रयोग करके बोल दिया अरे मैडम बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, व्हाइट मैजिक कर रही हैं और लोगों को हील कर रही हैं, तो मैजिक इज जस्ट मैजिक। अब मैंने आपको बर्बाद कर दिया और नो डाउट हमारी क्रिया सॉलिड थी, मेरी भी पावर आपसे अच्छी है, बिल्कुल। आपका धीरे धीरे करके पैसा खत्म होना शुरू, आप धीरे धीरे करके डेप्ट में आ गए, सड़क पे आ गया जी राजा आदमी। लेकिन अब आपकी किस्मत में तो राजा बनना लिखा है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं बहुत भी बोलती हूँ कि जो मैजिकल चीज़ें होती हैं ना वो गोल ओरिएंटेड होती हैं। आप हवा में तीर नहीं छोड़ सकते, आपको अपना तय करना पड़ेगा कि मेरा निशाना वहीं जाके लगना चाहिए। तो मैं आपके ऊपर जो वार कर रही हूँ वो कहाँ वार कर रही हूँ? मेरे को आपकी जान चाहिए, आपका पैसा चाहिए, आपका फेम चाहिए, या फिर आप आई वॉन्ट कि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाए? तो आई हैव टू डिसाइड फर्स्ट, मेरा गोल क्लियर होना चाहिए। अब मेरा गोल क्लियर था, मुझे इसकी वेल्थ को जीरो करो, इसको बर्बाद करना है। आपकी वेल्थ हो गई खत्म, आप नीचे ज़मीन पे आ गए, लेकिन आपकी किस्मत में तो राजा बनना लिखा है। ट्रस्ट में अगले 3 महीने मेरा, जैसे ही आप नीचे सड़क पे आए मेरा गोल अचीव्ड, ओके ठीक है। लेकिन अब आपकी किस्मत में राजा बनना लिखा है। अगले 3 महीने में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी कि आप 3 से 6 महीने में वापस उठते चले जाओगे एंड यू आर अगेन सिटिंग लाइक अ किंग। क्योंकि मैं आपकी किस्मत से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इतना अधिकार किसी ने किसी को भी नहीं दिया है। इस ये जो यूनिवर्स है ना, ये इतनी पावरफुल चीज़ है। अगर आप इसको बेवकूफ़ समझने की गलती कर रहे हो तो कौन बेवकूफ़ है मुझे बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, उसको भी पता है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, ये पेड़ लगा हुआ है हमारे पास में यहाँ पे, आपने कई बार देखा होगा, आपने कोई प्लांट लगाया वो बिल्कुल सडन खत्म हो गया, बिल्कुल है ना। और मैंने सच में अपने सामने, ये मेरे साथ तो बहुत बार हुई है, और माली आया इसलिए कि मैं निकाल दूँ मेरे, और आया इसलिए कि नहीं यार छोड़ दे इसको, अभी ना कुछ नहीं करना। 3 महीने, थोड़ा बहुत टाइम भी नहीं, लेकिन 3 महीने बाद वापस से एक ग्रीन पत्ता ऐसे करके बाहर आता है और वो वापस से उगना शुरू होता है। तो उसको देख के मुझे हमेशा एक मैसेज मिलता है कि ये जो नेचर है ना, ये जो यूनिवर्स है, इसके अपने तरीके हैं किसी भी चीज़ को किसी और चीज़ में भी कन्वर्ट करने के। बिल्कुल। तो आप सोचो कि आपके हाथ में सब कुछ है, कहीं ना कहीं तो वो पौधा भी खत्म हो गया था पर स्टिल उसको नई लाइफ मिल गई क्योंकि उसने आना था, क्योंकि उसकी डेस्टिनी में था, उसे वापस से आना नहीं कर सकती। तंत्र भी नहीं कर सकता। तंत्र को मैं बोलूँगी, अगर आप तंत्र प्रैक्टिस करते भी हैं, करना भी चाहिए। जिस युग में आप आ गए हो, इस युग के अंदर एक वरदान की तरह है तंत्र। अगर आप उसको अभिशाप लेकर के चलोगे तो ये आपके ऊपर है, जो चाहोगे जब चाहोगे जैसा चाहोगे वैसा फलीभूत हो जाएगा। अब चाहे उसको आप वरदान समझ के ले लो या फिर अभिशाप समझ के ले लो, आपके ऊपर। अच्छा, तंत्र में जो लोग सिद्धि करते हैं, या मान लीजिए किसी ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्धि किया, या और भी बहुत सारे नाम आपको पता होंगे, मुझे तो 2-4 नाम पता है, क्या होता है? वो सिद्धि कहाँ से शुरू होती है? स्टार्ट पॉइंट में चलो उसने जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं उसको करना शुरू किया, बट एट द एंड, क्योंकि हमने तो अब तक ये देखा है कि किसी ने तपस्या की लाखों साल तक, सामने ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु या भगवान शिव शंकर भोलेनाथ प्रकट हुए, उन्होंने कहा मांग बच्चा क्या मांगता है, उन्होंने मांगा, उन्होंने तथास्तु, उसके बाद गायब हो गया। उसके बाद फिर आगे का किस्सा हुआ, जैसे भस्मासुर हुए, बहुत सारे ऐसे राक्षस हुए। क्या यही होता है कि हमने जिसकी सिद्धि की वो हमारे सामने एक दिन प्रकट हो जाता है और कहता है मांग बच्चा मांग, क्या मांगता है? ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ इस तरीके से तो नहीं होता, क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम फिल्मों में देखते हैं तो उनका भी अपना एक तरीका है कि अब वो हमें कैसे समझाएंगे। अदरवाइज अगर उन्होंने अब वहाँ पे भगवान को नहीं दिखाया तो हमें तो समझ ही नहीं आएगा ना, भगवान ने प्रकट होकर सिद्धि दे दी। बट इन रियल लाइफ अगर आप किसी भी चीज़ की सिद्धि की प्राप्ति के लिए कोई इच्छा करते हैं, हम यहाँ पे कर्ण पिशाचिनी को एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, तो कर्ण पिशाचिनी जब आपको सिद्ध हो जाती है तो उनका जो फल है वो यही बताया गया कि वो आपके कान में आकर के आपसे बात करती है, वो सामने वाले के बारे में आपको जो है बताना शुरू कर देगी एंड ऑल दैट। अब यहाँ पे एग्जैक्टली वो सामने आकर के आपको दर्शन दे या कुछ भी दे, उसकी पॉसिबिलिटी भी एक्चुअली होती है, राइट। नॉट इन दैट फॉर्म कि आपको प्रॉपर कोई गॉड गॉडेसेस या पिशाचिनी दिखती है, बट मान लीजिए कि पिशाचिनी ने अगर आपको परेशान करना, जब तो पहली बात आपकी सिद्धि जब होने वाली होगी तो उससे पहले आपको हर वो परेशानी दी जाएगी जिससे आप उसको सिद्ध ना करें। अच्छा, ठीक है। वो चैलेंजेस हमेशा, हर सिद्धि चाहती है कि आप उसे सिद्ध ना करें। क्योंकि उसको भी पता ना, एक तो इंसान सिद्ध करने बैठ गया, ये अब वाली बात है, बंदर के हाथ में तलवार आते उसने टेढ़ी मेढ़ी तो चलानी, तो पहले तो नुकसान ही करेगा, फिर उसके बाद में जाकर के ऑफकोर्स वो आ जाएगा। तो चैलेंजेस तो आपके केस में आएंगे। ऐसी मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी सिद्धि है कि बस बहुत प्यार से कंप्लीट हो जाए, आपने नॉर्मल करी। क्योंकि अगर इतना आसान होता ना तो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करना तो सच में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब करके बैठ जाएंगे हमारे आसपास वाले और सब एक दूसरे में सिर्फ गेम खेल रहे होंगे कि मेरे को तेरे बारे में पता है, सब पता है, कुछ क्या पूछता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इतना आसान नहीं होता, चैलेंजेस आते हैं, इसीलिए हर कोई इसको कर भी नहीं पाएगा। दूसरा इसके अंदर जो चीज़ मैटर करती है वो ये भी मैटर करती है कि
आप सोचो कि मैं आज सडन उठ जाऊं और किसी भी सिद्धि के रास्ते पे चलना शुरू कर दूं, नहीं होता। उसके लिए भी आपका पीछे से कोई ना कोई प्रारब्ध होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, या फिर कोई डिवाइन टाइमिंग भी होता है कि यार अभी तक तो आप नास्तिक 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 भी चल रहे थे, सडन एक होता है ना लाइफ में कोई इवेंट होता है और आपका अचानक भगवान में विश्वास शुरू रहता है। तो जब मैं शुरू में स्पिरिचुअल थोड़ा सा हुई, मैंने लोगों के साथ ये बातें करनी शुरू की, तो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स बड़ा मजाक भी उड़ाते थे कि ये शुरू हो गई अभी ना, इसका ये भगवान वाला टंटकना भी चलता रहेगा। तो पहले इनिशियली मुझे बुरा भी लगता था, अब नहीं लगता है। अब तो मैं मुस्कुराती हूँ। अब मुझे लगता है बेचारे का टाइम नहीं आया यार, अभी जब टाइम आएगा तो हो जाएगा। बच्चा है, नहीं समझेगा। एग्जैक्टली। तो जिसका जब टाइम आता है, नो डाउट ये चीज़ें होंगी तो तभी। पर ये जो विद्याएं होती हैं, इनका ज्ञान मिलना आपको या सब कुछ है, ये इतना आसान नहीं होता। चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस के केस में मैं बहुत किसी का रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि उन्होंने जब एक पिशाचनी की ही सिद्धि परफॉर्म करनी शुरू करी, अकेले रात को कमरे में बंद के सिर्फ एक ही रूम के अंदर वो रहते थे। करण पिशाचनी भी अगर आपको करनी हो तो आपको गंदगी में रहना पड़ता है, नहाना धोना अलाउड नहीं है उसके अंदर। बाय द वे अगर मैं बताऊं, आप सोचो कि यहाँ पे बात कर रहे थे ना तुषार जी हमारे सात्विक रहने की, कि नहा धो के अच्छे से मंदिर ये जाएंगे। वामार्गी है, ये वामी मार्ग भी हम इसको नहीं बोलेंगे, बट ये नीच की सिद्धि होगी। वामी मार्ग स्टिल आपको अच्छे हायर लेवल की पावर देगा। करण पिशाचनी इस नीच की सिद्धि, और नीच की सिद्धियां को करना आसान है क्योंकि कोई भी गलत चीज आपको जल्दी ललायत करती है, उसकी तरफ आप जल्दी झुकते हो। तो कर्ण पिशाचनी आप सिद्ध तो कर लोगे, आपको सिद्ध भी हो जाएगी। तो पहली बात मैंने बोला, नहाना धोना अलाउड नहीं है। देयर आर सर्टेन डेज जब उसको आपको बैठ कर, और सर्टेन जाप है उसके मंत्र के जो आपको यहाँ पर करने पड़ते हैं। तो सिद्ध होने से पहले कर्ण पिशाचनी, मान लीजिए आप बैठे सिद्ध कर रहे हैं, यू विल फील सडनली कि आपका कपड़ा किसी ने खींचा, कोई पत्थर आपको आके लगा। रियल में पत्थर नहीं आके लगा, लेकिन आपको लिटरली इतना दर्द होगा एग्जैक्टली कि सच में मेरे को बहुत तेज किसी ने पत्थर मारा है। अब आपको वो उठाना चाह रहा है उस टाइमिंग पे कि जिस आप अपने जिस आसन पे बैठे हो, आसन छोड़ना साधना में इट्स नॉट अलाउड। सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम है ये। अगर मैं बोलती हूँ जब भी आपको खुद एक्सपीरियंसेस टेढ़े मेढ़े से होने लग जाए ना, बस बेटा अगर कहीं बचना है ना किसी चीज से, आसन मत छोड़ो, हटना नहीं है वहां से, चाहे आपके आसपास कुछ आ जाए। आपको इन लिटरल सेंस ये भी होता है कि आपने यहाँ पे कर्ण पिशाचनी आपको, अब आपके दिमाग के, आपके कॉन्शियस को क्या पता है कि यार ये डरावनी दिखती है, हालांकि इन रियल भलाई वो कितनी सुंदर दिखती हो, पर आपके दिमाग को क्या पता है दिखती है। अच्छा। एहसास के रूप में जब आपको देगा, वो हमारी इन तो फिजिकल आइज से नहीं दिखती, बट आपकी जो एक तीसरी दृष्टि है उससे दिखती है। मतलब हम इंसान जैसे दिखते हैं वैसा, या समथिंग एल्स? सिर्फ एक मैं बोल सकती हूँ स्ट्रक्चर टाइप में आपको दिखेगा। इट्स नॉट लाइक जैसे आपके मेरे हाथ पैर स्किन गोरी गोरी या काली काली नहीं दिखती, बट एक स्ट्रक्चर सा कि हाँ एक आभास होना कि एक आकृति वहां पर है, दिखती है, वो दिखती है, उसका एहसास होता है। और जो पत्थर आके लगेगा, रियल पत्थर नहीं आया, लेकिन पत्थर जितना तेज लग सकता होगा ना आपको, उतना बॉडी को वो फील हुआ, बिल्कुल फील होता है। दर्द, फीवर आ जाना किसी को, मतलब बहुत चैलेंजेस आएंगे कि आप उसको पहली बात तो पूरा ही नहीं कर पाओ, लेकिन हम मानते हैं एक बार आपने पूरा कर लिया तो अब कर्ण पिशाचनी उस टाइमिंग पे, बहुत सारे टाइमिंग पे आकर के, तो जैसे एक अप्सरा साधना है, कर्ण पिशाचनी साधना है, इसके अंदर आपको प्रॉपर अप्सरा दिखती है, पिशाचनी के दर्शन होते हैं और आपको ये फीलिंग आती है कि हाँ अगर दर्शन हो गए तो पहली बात तो दिस इज वन ऑफ द साइन। अगर नहीं दिखी तो स्टिल डाउट है कि आपकी सिद्धि सिद्ध हुई भी है कि नहीं हुई है। यस, लेकिन अगर आपको दर्शन हो गए हैं, वो आकृति आपके सामने है, तो इसका मतलब सिद्ध हो रही है। अदरवाइज दर्शन नहीं होते इतनी जल्दी से। अप्सरा आपके सामने आ गई तो समझ लेना अप्सरा साधना सिद्ध हो गई है। बस उसका माइनस पॉइंट ये है कि जो सुंदर सी अप्सरा आपके सामने खड़ी है, ये किसी और का आपको होने नहीं देगी। अब आप सिर्फ उसके हैं, ये किसी और के पास आपको नहीं जाने देते हैं, इसीलिए इनको नीच की सिद्धि कहा जाता है। और आपकी जो इन रियल जो आपकी सोल की गति है, जो अल्टीमेटली आप मोक्ष की एक यात्रा करना चाहते हैं, आप उसको स्टॉप कर देते हैं। ओके, तो ये आपने कहा कि अप्सरा सिद्धि जो मैंने पहली बार सुना। ओके। इसके अलावा यक्षिणी मैंने सुना है, पिशाचनी मैंने सुना है, पिशाच मैंने सुना है। बेसिकली ये सब आते कहाँ से हैं, ये कहाँ होते हैं? सेकंड पॉइंट, अंतर क्या है इन सब में? छोटा छोटा ये सब एक्सपर्ट्स है, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक कार्डियोलॉजिस्ट है, एक आपका फिजिशियन है, या एक सर्जन है, एक डेंटिस्ट है। क्या इस तरीके से एक्सपर्टीज बटी होती है, इसलिए ये अलग 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 है? एक्सपर्टीज नहीं बोलूंगी, एक हायरार्की है। ओके, ठीक है। एक टॉप लेवल बॉस है ना, एक सीईओ है, नीचे वीपी आ गया, मैनेजर आ गया, दैट टाइप्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्वयं जो आपकी डेटी है, जिस किसी को भी आप पूछना चाहते हो, सबसे हायर पोजीशन डेटी को दी गई है। तो सीईओ ऑफ द कंपनीज आर डेटी, whosoever it is, है ना। वो मातंगी माँ भी हो सकती हैं, आपकी नॉर्मल दुर्गा माँ भी हो सकती है, शिव भगवान भी हो सकते हैं। तो जनरली जो आप जिन जिन के नाम आपने लिए, योगिनी, यक्षिनी, है ना, ये सब देवियों के ही अंडररेटेड वाले से, थोड़े से नीचे वाले से लेवल पे रहती हैं। तो
योगिनी जो होती हैं वो मेन है एक तरीके से, तो किसी भी देवी की 64 योगिनीज बताई गई हैं, तो यानी कि अब वो मेरी मंत्रियां हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो मेरी मंत्री है, मेरी असिस्टेंट है, तो वो बहुत पावरफुल है, वो अच्छी योगिनी, उसको अच्छा बताया जाता है कि इक्वल लेवल ऑफ पावर देवी, लेकिन स्वयं पहले नहीं आती होता ना, पहले पिया आएगा, चेक करेगा सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो अगर आप जब किसी की साधना शुरू करते हैं, किसी देवी की साधना शुरू करते हैं, तो पहले योगिनीज एक्टिवेट होती हैं और वो आपके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देती हैं, जिसको मैक्सिमम लोग तो सोचते हैं बस भगवान सिद्ध हो गए, देवी मेरे साथ ही है, तो ये जो कुछ काम कर रही हैं देवी कर रही होती हैं। देवी इतनी जल्दी नहीं आती हैं, पहले योगिनी आएगी। अब आपकी बात करते हैं, ये आपकी पिशाचनी एंड यक्षनीज की आपने बात करी, तो यक्षनीज अगेन अ वेरी सब लेवल ऑफ पिशाचनी दैट वे, ये नीचे वाले लोगों के नीच की सिद्धियां होगी। तो ये डेविल अगर आप कोई पूछ रहे होते तो डेविल की भी असिस्टेंट है ना, तो पिशाचनी उसकी असिस्टेंट होगी और उसकी भी सब असिस्टेंट हो जाती हैं आपकी यक्षनीज। तो योगिनी कम स्टिल इन अ पॉजिटिव फॉर्म, जो पिशाचनी होगी या आपकी ये जो यक्षनी होती हैं, इन पे ना विश्वास नहीं कर सकते, दे प्ले विद यू। आप हम ये बोले कि कंप्लीटली नेगेटिव है नहीं, क्योंकि आप कुछ अच्छा मांगोगे आपके लिए कर देंगी ऐसे चुटकी बजा, जिसने भी सिद्ध किया है। हाँ, जिसने भी सिद्ध किया है कि आपको है कुछ कि भी पॉसिबल है, आज एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आई रियली वांट दिस डायरेक्टर टू लिसन टू मी एंड गिव मी दिस जॉब, यक्षनी विल मेक दिस पॉसिबल। आराम से हो जाता है, बहुत जगह पे हो जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या आप सच में उस पर विश्वास करके जा सकते हो? नहीं, इतनी मूडी है कि वो वहाँ जाके आपका काम भी खराब कर सकते, मौके पे धोखा दे दिया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप इन नीच की सिद्धियों की तरफ आकर्षित ना हो करके, क्योंकि ये कब आपको अधोगति दे देंगी, ये स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगी, नर्क में ले जाने का रास्ता पक्का तय है। इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको कि इनके साथ बातचीत करके ना, ये वो चलावा है आपको कि अच्छा करते करते सडन आपसे गलत कराना शुरू कर देती हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत अलग सा सब्जेक्ट उठा रही हूँ कि इफ़ यू हर्ड अबाउट इल्यूमिनाटी, राइट, तो उसके अंदर क्या कराया जाता है, जो मैंने सुना है, आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, बिकॉज मैं किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई भी आपको ना गारंटी दे रही हूँ ना कुछ हूँ, बट आई हैव हर्ड ऑफ कि वहाँ पर आपको बलि देनी पड़ती है, ठीक है, इफ़ यू रियली वांट टू जॉइन दैट कल्ट। और बलि भी किसकी? जो आत्मा सबसे ज़्यादा करीब है आपके, जो इंसान सबसे ज़्यादा करीब है, उसकी सोल को गिरवी रखा जाता है उधर। तो यहाँ पर भी ये उसका मर्डर करो, उसकी सोल को वहाँ पर गिरवी रखना है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये जो ये खेल रही है ना हमारी पिशाचनी और यक्षनी आपके साथ में, ये भी कब आपके हाथ से गलत काम करवाते चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके कर्मा की जो बुक है ना बेटा, वो माइनस में चली जाएगी। फिर कितने जन्म लोगे उसको वापस बैलेंस करने के लिए? तो बहुत लंबा साइकिल है, इससे बचना है तो प्लीज़ थोड़ा सा ये बहुत पावरफुल चीज़ है, ट्रस्ट मी, सब कुछ यहीं पर है, इसका सही इस्तेमाल करना भी सीख गए तो भी तर जाते हो। स्पिरिचुअलिटी भी, उसका एक्टिवेशन कहाँ से होगा? कहीं हवा में नहीं है ना। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी पानी है तो कुछ तो पढ़ना भी पड़ेगा, कुछ सुनना भी पड़ेगा, ईयर का यूज करना है, माइंड का यूज करना है। तो आप इन सब के चक्कर में ना पड़े, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बहुत सवाल है आपके, मैं तो सिर्फ पूछता हूँ, सवाल पढ़ता नहीं चक्कर में। तो प्लीज किसी भी डेटी को अपने सात्विक तरीके से पूछो, तामसिक तरीके से पूछो, आपकी इच्छा है बिल्कुल कर सकते हो, बट प्लीज डोंट गो फॉर यक्षनीज एंड ये बहुत चालू होती है। मैं अगर आपकी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, या आपके साथ आपके दिमाग को इस तरीके से टर्न अराउंड कर देंगे कि आपको खुद को पता ही चलेगा आपने कब सही से गलत रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान ना हो तो गोसाई। तो क्या तंत्र विद्या में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए क्या गुरु की जरूरत होती है, या इसकी जरूरत होनी चाहिए? जहाँ तक बात है होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो यार ऐसे तो आप भी पैदा तो हो ही गए थे ना, लेकिन मम्मी पापा उंगली पकड़ के चलाना तो सिखाते ही है ना, तो वही काम आपका गुरु कर रहा है बस यहाँ पर। वो ऐसा कुछ नहीं कि गुरु आकर के आपके बिल्कुल आपकी किस्मत बदल देगा और जो चीज़ आपको नहीं मिल सकती वो भी दे देगा। गुरु इतना बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप ये सोचो, आप कोई भी जो अच्छे लेवल का गुरु होगा, वो पहली बात तो शिष्य ही बहुत सोच समझ के आपको एज अ शिष्य एक्सेप्ट करेगा, वरना वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा पहली बात तो आपको। तो हम यहाँ पे वही बोलते हैं कि आपको खुद को रेडी करना पड़ता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें गुरु चाहिए, कुछ चाहिए, आप हमारे गुरु बन जाओ। तो जो अगर मैं गुरु बन जाऊँ तो उसके लिए तो दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते, कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी उस लायक नहीं समझती, लेकिन अब हमारे को गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए होता है। क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको लगेगा कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, तो किससे पूछोगे, कहाँ जाओगे? क्योंकि हर एक का कनेक्शन देवी के साथ हो जाए या वो बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि मैं ये भी बोलती हूँ, मान लीजिए आपके पास गुरु नहीं है, बट स्टिल आपकी इच्छा है कि यार मैं तो करना चाहता हूँ मैम, ये मेरा मन है साधना करने का, मेरा मन है मेरी डेटी के साथ जुड़ने का, आप कर सकते हो। आप किसी भी डेटी को भी अपना गुरु मान सकते हो, वरना आपने बहुत कॉमन लाइन हर जगह पे सुनी होगी कि आप शिव भगवान को अपना वो जो है गुरु मान लीजिए और कर सकते हैं। लेकिन गुरु होना काफ़ी चीज़ों पे, स्पेशली बहुत इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपकी लाइफ में बदलाव सिर्फ इतना ला सकते हैं, एक आपको बताएंगे कि बेटा चलना कैसे है, किस रास्ते पे चलना है। दूसरा, आप
का कोई लेना देना नहीं है स्पिरिचुअलिटी से। तो वहाँ पे मैं मानती हूँ वो पावर सिर्फ एक गुरु को दी गई है जो लिटरली आपकी उस अवचेतना को जागृत कर देते हैं और आपका रास्ता आसान कर देते हैं। तो गुरु का होना मैंडेटरी नहीं है, मैं सच बताऊँ आपको, लेकिन अगर आपके पास होते हैं तो इट्स अ वेरी प्लस, तो वो प्लस है। आपको हेल्प रहेगी, कहीं पर फंसेंगे तो गुरु बचा लेगा। तो गुरु बचा लेता है। वैसे भी गुरु ने अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया एज अ शिष्य तो बाय डिफॉल्ट गुरु बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्लस एंड माइनस। तो यस, अगर मैं कुछ गलत करूंगी तो मेरे गुरु को पे झटका लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली थप्पड़ मार के मुझे सीधा करेगा कि कर क्या रहा है, सीधा रास्ते पे चलना, इधर सीधा काम करने में लग जाऊँ। तो वो एक ओवरसी है। अब मैंने करना शुरू कर दिया, पावर भी आने शुरू कर दी, तो मुझे हैंडल करनी नहीं आती। मैक्सिमम केसेस में लोगों को पावर हैंडल नहीं हो पाती है। तो वहाँ पर उस पावर का भी सही इस्तेमाल करने में गुरु आपकी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि आपके पास आ तो गई। और टेस्टिंग का कीड़ा ना सबको होता है, जो मैंने देखा है कि इसको ट्राई तो करके देखें इससे क्या होगा, हाँ, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। और वो ट्राई के चक्कर में ना कई बार मैं आपको नुकसान पहुंचा कर भी ट्राई कर सकती हूँ। हालांकि मेरी इंटेंशन ऐसा कोई हार्म करने की भी नहीं थी, पर मैं ट्रायल पे भी आपके साथ गलत कर जाऊंगी। अगेन माइनस पॉइंट। तो ये जो प्लस माइनस की बुक है ना यार, और ये सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि कुछ कर लो यहाँ पे सारी एंट्री होंगी। मैं आज की डेट में आपको 3 गाली भी देखे जाऊंगी, वो 3 गाली की भी हमारी जिंदगी का वही खाता है, सब कुछ एंटर होगा तो वहां पर हर चीज ऑटोमेटिक मोड पे नोट हो रही है। तो ऐसे में अगर आपको आप एक अंधेरे रास्ते पे निकल पड़े हो, एक टॉर्च चाहिए, तो वो टॉर्च आपका गुरु ही बनता है। तो गुरु आपके पास होंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, आप अंधे हो ऐसे करके भी चलते रहोगे तो धीरे धीरे रास्ता तो ढूंढ ही लोगे। थोड़ा वक्त लगेगा, फिर थोड़ा गुरु वक्त होगा तो लगेगा, डायरेक्ट तरीके से आपकी इन माय केस आई आल्सो से दो आई एम ब्लेस्ड विद द गुरुस ऑफ कोर्स, बट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अगर मैं आज की डेट में बोलूँ, मैं आज जो कुछ भी प्रैक्टिस कर रही हूँ वो कौन बता रहा है, तो यहाँ मुझे लगता है कि डेटी विल अरेंज। ओके, जिसको आप साध रहे होते हो, अगर आप सही रास्ते पे हो तो चाहे वो किसी भी इंसान को मेरे रास्ते में उस टाइम आके प्लांट करेगी या फिर खुद भी मुझे देगी, क्योंकि मेरे साथ दोनों चीज़ें हुई हैं। मेरे साथ ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में वो लोग भी आए जिन्होंने मुझे बता दिया कि अब आपको नेक्स्ट ये करना है, और कुछ चीज़ों में मैं अटक गई। अब मेरे पास कोई केस आया, आई डोंट नो एक्चुअली इसका क्या सोल्यूशन दूँ मैं, ये तो बीमारी बहुत अलग है, तो केस ही बहुत अलग है। देन 2 सेकंड के लिए वो आंख बंद और सडन कुछ ना कुछ डाउनलोड होता है, मैं वो चीज़ उसको बता देती हूँ, उसका काम हो जाता है। तो वो कौन बता रहा है उस टाइमिंग पे? तो गुरु भी नहीं है, आपकी डेटी आकर आप पे प्रसन्न है, तो गाइडेंस आपको मिलती है। डेटी को अपनी एक्सपर्टीज अगर आपको देनी है तो वो अपने आप अरेंज करेंगे सिचुएशन। आपने भी मुझे बताया था 10 महाविद्याओं में से आपने 2 का नाम लिया, बगलामुखी और माँ मातंगी। आपने 10 में से इन 2 को क्यों चुना? या फिर आपने मुझे ये भी थोड़ी देर पहले कहा था कि उन्होंने नहीं, बल्कि मैंने नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे चुना। तो मातंगी माँ जो है वो बगलामुखी माँ क्या है, दोनों के बारे में थोड़ा सा बताएं, और आपको क्या फील होता है उनसे कनेक्ट होकर। ओके, सो नॉट ओनली बगलामुखी एंड मातंगी माँ के बारे में बोलूँगी मैं। मुझे लगता है द काइंड ऑफ अ पाथ आई एम इनटू, यू डोंट चूज दिस पाथ, है ना। मुझे लगता है यू आर द चूजन वन हियर। ओके, तो इन माई केस आई बिलीव आई एम द चूजन वन। कोई चॉइस करके मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ। आई वॉज वर्किंग विद द कॉर्पोरेट, ठीक ठाक काम कर रही थी मैं, अच्छा खासा इंटरनेशनल अब्रॉड के दरवाजे मेरे लिए खुल रहे थे कि अब अगली पड़ाव वहाँ हो सकता है, बट स्टिल वहाँ ना जाके मैं यहाँ बैठी हूँ, देखो आपके साथ जस्ट अपोजिट। एग्जैक्टली, जो दूर दूर तक कोई प्लानिंग नहीं होता। तो दिस इज़ वेरी क्लियर कि यू आर दी चूजन वन। दैट्स वन थिंग। द अनदर थिंग इज लाइक कि जब मैंने बगलामुखी का चैंट शुरू किया था, उस वक्त तक मुझे ना ये महाविद्या वगैरह का कॉन्सेप्ट कुछ पता नहीं था, और ये शुरू हो गया था 11 साल पहले अप्रॉक्सीमेट। तो मैंने बगलामुखी माँ का माला मंत्र करना शुरू किया था, एंड उसने मुझे बहुत पावर दी। मतलब मैं बोलती हूँ कि एक स्ट्रेंथ, एक करेज, एक ऐसी बच्ची जो बस होता है ना कि बहुत समझदार बच्चा घर का। आई एम ए मिडिल चाइल्ड एक्चुअली, अब एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर, आई एम द मिडिल वन, एंड इफ माई फादर विल से सिट हियर आई विल सिट देयर ओनली, ये कर लो वो कर लिया, कभी किसी के अगेंस्ट नहीं, कुछ उल्टा बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बट जब मेरी लाइफ में एक बहुत टफ टाइम था जहाँ मुझे सच में बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी, तो बगलामुखी बिकम दैट पावर टू मी कि अब कोई मुझे कुछ समझाने, लेकिन स्टिल बहुत तरीके के साथ, लेकिन बहुत क्लियर कट उसको जवाब देना नहीं करूँगी। ये ऐसे ही होगा। ऐसे जवाब आते हैं, हाँ ऐसे जवाब आते हैं। तो वहाँ पे वो पावर मुझे बगलामुखी से मिलनी शुरू हुई। एंड तब बगलामुखी की पावर जहाँ पे हम बात करते हैं, क्योंकि दोनों जो हमने बात की महाविद्या बहुत अलग अलग है, बगलामुखी समथिंग लाइक जो अगर आपके अपोजिट कोई भी आ रहा है, आपका एनिमी कह लो आप उसको, आप कई बार एनिमी भी नहीं होता, लेकिन आपके तो अगेंस्ट खड़ा हुआ है ना, आपके कंपटीशन में खड़ा है या आपके अगेंस्ट खड़ा है, तो उसके ऊपर आपको पावर दे देती है। शी विल मेक श्योर कि वो आपके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाएगा। जनरली बोला जाता है कि जो बगलामुखी माँ है वो स्तंभन के लिए जानी जाती हैं, और वो स्तंभन किसका कर रही है? आपकी जीभा का, यानी कि आपकी ज़ुबान का।
तो अगर आप बगलामुखी की माँ की पिक्चर भी देखोगे तो उस पिक्चर के अंदर उन्होंने सामने वाले की जीभ पकड़ी हुई है और एक जो खड़क है वो उनके हाथ में दिखाया गया है। तो वो आपका स्तंभन कर देती है, यानी कि आप जहाँ हैं उसको वहीं की वहीं रोक देती हैं। तो अगर आप मेरे खिलाफ कुछ भी करने के लिए आए हो, शी विल स्टॉप यू देयर इटसेल्फ एंड यू बिकम ऑटोमेटिकली मोर पावरफुल। बगलामुखी माता के बारे में कहते हैं कि अगर सामने से गोली भी चली और अगर आप उनके भक्त हैं तो वो वहीं रोक देंगी, रास्ते में रुक जाएगी वो। मैंने बताया स्तंभन कर देगी उसका उसी टाइमिंग पे। तो मेरे पास उस टाइमिंग पे मेरी लाइफ में जो चल रहा था, तो बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाने आ रहे थे। तो मैंने ये देखा कि वो बोलने तो आते थे लेकिन किसी चीज़ का असर इस साइड को नहीं आ रहा था। तो एक तो बहुत अलग सी शील्ड मेरे आसपास में बोल सकती हूँ क्रिएट हो गई थी। एंड तुषार, आई हैव सीन दैट टाइम कि मैं मान सकती हूँ कि आप बोलते हो जीरो में माइनस में थी अपनी लाइफ में। ओके, ठीक है। तो वहाँ से अगर मुझे किसी ने उठाया तो वहाँ पे मेरे को बगलामुखी माँ ने उठाया। दो ऑफकोर्स दुर्गा माँ इज़ माई माँ, मैं उनको ना किसी डेटी में या किसी भगवान के रूप में नहीं मानती हूँ। शी इज़ माई मदर फॉर मी, मेरी रियल माँ जैसी माँ है दुर्गा मेरे लिए। और वो एक ऐसी थी जिन्होंने आकर के लिटरली ऐसे फिंगर अटकाई थी मेरे साथ 11 साल पहले और ये बोला था कि अब खड़ी हो जा, अब चलने का टाइम आ गया, मैं तेरे साथ हूँ। एंड देयर इज़ नो लुकिंग बैक। मेरी लाइफ में सब कुछ खोया है, मैं माइनस में गई हूँ, फिर स्टिल आज आपके साथ बैठ के अगर इतने लोगों को कुछ समझा पा रही हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी कृपा है। तो बगलामुखी ने एक तो मुझे वहाँ से ये दिखाया कि मेरे आसपास जितनी मुसीबतें आई, उसने उन सब मुसीबतों का स्तंभन करना शुरू कर दिया। और ये कहा जाता है कि बगलामुखी के केस में खास करके, और ये बात मैं अभी बहुत 3 दिन पहले की आपको बता रही हूँ। 3 दिन पहले हमने आई डू सम काइंड ऑफ भंडारा टू फीड पीपल, वो एक बस अपनी अंतरात्मा की सुख शांति के लिए आप करते हो। तो मैं हवन पे बैठी थी वहाँ पे, तो जो पंडित हवन करा रहे थे वो न्यू थे, तो ही डजंट नो मी एट ऑल। तो उन्होंने वहाँ पे हवन की आहुतियाँ वगैरह डलवाई, तो ही इज़ बस अबाउट टू फिनिश। तो मैंने उनको बोला कि पंडित जी 11 आहुति बगलामुखी माँ की भी डाल दीजिए। तो उन्होंने पहले तो मेरे को ऐसे टेढ़ी से बोला हाँ अभी बगलामुखी माँ की डाल रहे हैं। और उन्होंने जैसे डलवाया तो जैसे जो मंत्र उन्होंने बोला वो सेम मंत्र ऑफकोर्स मैंने साथ साथ उसका उच्चारण शुरू किया और हमने आहुति दी। तो उनको इतना भी पेशेंस है, जैसे ही हवन खत्म सबसे पहले उन्होंने मुझे ये बोला कि बगलामुखी का ये जो मंत्र है इसका उच्चारण, एक तो पहली बात आपने बहुत बढ़िया किया पहली चीज़, लेकिन ये तो कोई कर ही नहीं सकता इतनी आसानी से, क्योंकि ये तो उल्टे थप्पड़ पहले पढ़ते हैं सीधे मिलने से वाले। तो बेटा आप कैसे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी आप हम आज जो कुछ भी करा रहे हैं ना, या मैं जो कुछ भी हूँ, वजह वही है। तो मेरे को आज्ञा वाला सीन है वो पिछले जन्म से मुझे लगता है आ गया है। मेरा एक एक्सपीरियंस भी है कि मैं बगलामुखी के मंदिर में गई, बहुत टाइम से आप जाप कर रहे हो, यू ऑटोमेटिकली फील अ कनेक्शन विद योर डेटी देन, राइट। तो पहली बात तो अगर आपको आज्ञा नहीं होती ना, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आप अपनी इच्छा से शुरू तो कर सकते हो कि चलो मैं तो चूज़ कर रहा हूँ मुझे बगलामुखी की साधना करनी है, आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, वो बंद हो जाएगा, शट। कितने केसेस के अंदर लोगों ने बीज मंत्र शुरू करे, बीमारियाँ ही लग गई उनको, बंद। तो अगर आपको पीछे से आज्ञा होती है आप कंटिन्यू तभी कर सकते हो। तो मैंने किसी चॉइस के थ्रू नहीं किया था, इट वाज जस्ट लाइक कि मेरे एक ब्रदर के मुँह से उन्होंने मुझे बोला कि तुम बगलामुखी का जाप करो, मैंने बगलामुखी का कर लिया, मुझे आज्ञा थी तो वो कंटिन्यू हो गया। मुझे माँ ने अपने मंदिर भी बुलाया। सबसे पहले मेरी जो पीठ है उनके मेन 3 पीठ हैं, 1 इज़ इन कांगड़ा हिमाचल, 2nd इज़ इन MP दतिया, 3rd वन इज़ अगेन इन MP नलखेड़ा। तो नलखेड़ा जाना पेंडिंग है, हालांकि नलखेड़ा में आज भी हमारे नाम की पूजा होती है, वहाँ के दर्शन मैं रोज़ करती हूँ। बट मेरी पहली विजिट, मुझे पहली कॉल बड़ी ज़बरदस्ती, लोगों ने बोला नहीं MP दतिया पहले जाओ बिकॉज सारे पॉलिटिशियंस के हवन वगैरह वहाँ होते हैं, मंदिर का वहाँ पर महत्व है। एंड आई वाज लाइक नहीं, मेरी पहली कॉल कांगड़ा की है, मुझे हिमाचल जाना पहले। और मैं पहला वहीं पे पहुंची, मेरे बहुत अच्छे दर्शन कराए गए, अमेजिंग जिसको बोलते हैं। और मेरे को प्रॉपर अंदर भी बैठने के लिए अकेले में भी स्पेस मिला, तो मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। तो बगलामुखी समबड़ी जिसने मेरे आसपास, मुझे लगता है कि जितनी भी मेरे आसपास की नेगेटिविटी थी उसको रोकना शुरू कर दिया। एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट दैट गुड अमाउंट ऑफ स्पेस टू ग्रो इन माई लाइफ। मैं ऊपर आना शुरू हो गई। अब उसके बाद ज्ञान जो है पिछले 3 साल में, मैं बोलती हूँ जब से कॉर्पोरेट जॉब को हमने टाटा बाय बाय किया, तो मुझे वो समय मिल पाया कि मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जान पाती। अब अच्छा, आई एम नॉट समबडी हु इज़ अ रीडर, मैं कोई बहुत पढ़ाकू बच्चा कभी नहीं रही। आप मुझे किताब दे दोगे मैं 5 मिनट में सो जाऊँगी, नींद बहुत अच्छी आती है मुझे, मैं पढ़ नहीं सकती। तो एक ऐसा लालची सा बच्चा, जो मैं मेडिटेट जब करती हूँ तब मैंने देखा कि मेरी मेडिटेशन में मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई। मैंने वो टाइम भी देखा कि रात को आपको लगेगा आप सो गए, बट देयर इज़ अ लाइट ऑलवेज इन माई रूम। एंड मेरे को लग रहा है बहुत सारे बीइंग्स हैं जो फिजिकल बॉडी नहीं है, बट आप उनको एंजल्स भी बोल सकते हैं, वो सिर्फ लाइट सी आपको दिखती है कि लाइट की फॉर्म में बहुत सारे लोग हैं। मेरी क्लास चल रही है, मुझे पढ़ाया जा रहा है सामने, और मैं सुबह जब सो के उठी और मैं सोच रही हूँ कि यार मैं बहुत टाइम से सो गई थी, आप फिजिकल बॉडी सो रही थी बट आपकी सोल की क्लास चल रही थी। मुझे थकावट लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरी नींद तो पूरी हुई नहीं, क्योंकि मैं पूरी रात जग रही थी, मुझे पढ़ाया जा रहा था। तो मैंने वो वाली पढ़ाई तो की है, लेकिन मैंने किताबों वाली पढ़ाई नहीं करी है। और उसके बाद में फिर मैंने जाना कि अब अगला
आपने बोला मातंगी माँ कैसे अब आ गई। अब ये बहुत अलग है। मैं तो बगलामुखी की साधना करके खुश हूँ, अपनी दुर्गा माँ के साथ में बहुत हैप्पी। सो ये अप्रॉक्सीमेट अब आज की डेट में बात हो चुकी है 9 months बैक। मैं ऋषिकेश के ही एक आश्रम में मुझे मिलना था, किसी एक गुरु हैं जो स्पेन से बिलोंग करते हैं, बट उनको 50 years हो चुके हैं सनातन धर्म अपनाए, और बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं तंत्र की भी और बहुत सारी अच्छी चीज़ों की। हम किसी काम से मिलने के लिए उनके आश्रम गए थे ऋषिकेश में, एंड वो काम की मीटिंग अगर हो गई, दे रियली मतलब दे आर फॉन्ड ऑफ मी, और बहुत अच्छी बातचीत। मेरे को पता नहीं क्या सडन एक इच हुई कि मुझे ना इनसे रुद्राक्ष माला चाहिए। सो आई आस्क्ड द लेडी देयर स्वतंत्रता की आई नीड रुद्राक्ष माला फ्रॉम गुरुदेवा, एंड शी इज लाइक कि ओके लेट मी जस्ट आस्क। शी जस्ट गो एंड लाइक आस्क। उन्होंने बोला कि ठीक है उनको बिठाइए, मैं आता हूँ। एंड ही केम एंड देयर इज एक सर्टेन प्रोसेस उस टाइमिंग पे परफॉर्म हुआ जिस टाइम पे मुझे वो माला मिली। माला मिलने का जो प्रोसेस था पूरा पता चला बाद में कि उन्होंने मुझे मातंगी की दीक्षा दी उन्होंने उस दिन। तो इट्स लाइक कि आई हैव गिवन यू दीक्षा ऑफ मातंगी। ही गेव मी दी मंत्र आल्सो। प्रॉपर प्रोसेस था, जिस तरीके से पूरा पर्दा रख करके दीक्षा जिस तरीके से दी जाती है, पूरा प्रोसेस परफॉर्म हुआ। एंड बिना मांगे, मैं तो बोलती इसीलिए बोलती हूँ आई एम ब्लेस्ड कि बिन मांगे लड्डू मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो वो प्रसाद के रूप में मैं बोल सकती हूँ कि मुझे उस दिन मातंगी की दीक्षा मिली। तब से मैंने मातंगी का जप शुरू किया, और जो उसके मैं बोलती हूँ रिजल्ट्स जो मुझे मिल रहे हैं, मैं मान सकती हूँ कुछ केसेस में बहुत टाइम भी लग जाता है। मेरे केस में फलीभूत जल्दी होना शुरू हो गई, माँ मुझसे प्रसन्न जल्दी हो गई। और आज की डेट में अगर हम आज यहाँ बैठ के ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये मैं मातंगी माँ की कृपा मानती हूँ। आज की डेट में आप मुझसे कुछ भी पूछो और उसका अगर जवाब आ जाए, ये मैं उसकी कृपा मानती हूँ। बिकॉज मातंगी माँ इज अगेन इज इक्वल टू सरस्वती, बट सरस्वती ऑफ तांत्रिक्स एक्चुअली, तंत्र फॉर्म ऑफ माँ सरस्वती। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपकी स्पीच, आप जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप जिस तरीके से समझाते हो, लोग आपकी बातों को सुने, ठीक है, बहुत अच्छे से आपसे कनेक्ट कर पाएं, ये उसकी कृपा है। ये मातंगी का फोटे है यहाँ पर। और दूसरी बात, कोई केस ऐसा आ जाता है कई बार कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि वो बहुत टेढ़ा है। अब कोई स्पेसिफिकली खास करके एंटिटी आपके ऊपर हावी है या कुछ भी है, तो उनको हैंडल करने के लिए मेरे को मातंगी में बड़ा हेल्प करती हैं। बिकॉज शी विल टेल मी व्हाट टू डू, और वो मेरे को जो बोलती है मैं इसमें बस वो कर देती हूँ। मैं कोई रटा फिटा रेमेडी आपको कभी नहीं आपको हमारे पास से मिलेगी। हम कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं। मैं हमेशा आई लव हवन्स, मेरे को हवन करने बहुत पसंद है। मैं अपनी साधना के बाद भी अपना हवन भी खुद अकेले बैठ के ही करती हूँ, जो पहले नहीं कर सकती थी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, तो मातंगी संबड़ी, मुझे लगता है उससे अच्छा टीचर कौन मिलेगा आपको। शी हरसेल्फ इज नाउ टीचिंग यू एंड टेलिंग यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। मातंगी माँ की कृपा से मुझे बोलती हूँ कि, और बगलामुखी माँ से मैं भैरव से इंट्रोड्यूस हो चुकी हूँ, तो भैरव बाबा अलग चमत्कार दिखा रहे हैं, मातंगी माँ अलग दिखा रही हैं। सो इट्स नॉट लाइक मैंने उनको नहीं चूज़ किया अगेन, दे माइट, मतलब आई एम दी चूजन वन, क्योंकि मेरे को तो पता भी नहीं था जब मुझे पहली बार मातंगी माँ की दीक्षा मिली थी। बट हाँ, देयर इज नो लुकिंग बैक। मुझे लगता है अब नेक्स्ट किसी और पे के साथ भी हाई लो करने का टाइम आ गया, तो जल्दी उनके साथ भी हो जाए। मतलब आप धीरे धीरे डेटीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और ये स्पिरिचुअल जो पाथ है इस पर आप धीरे धीरे और आगे बढ़े। आखिरी में एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आपसे है, जितने भी मैंने ये डीप डाइव किए हुए लोग देखे, तांत्रिक देखे, बहुत सारे मेरे पॉडकास्ट के बहुत सारे लोगों से मिला, उन सब में मैं कहूँगा आप सबसे ज़्यादा जॉली नेचर रखते हैं। बट बहुत सारे लोग जो है बहुत ही मतलब सीरियस एक रहते हैं कि मतलब सीरियस रहते हैं, उनका नेचर भी वैसा बन जाता है। आप इतना हंसमुख कैसे हैं? ये बड़ा ज़रूरी ना है, मुझे लगता है जैसे आप अंदर से होते हो वैसे आप बाहर से दिखते हो। हाँ। ठीक है। और मेरे केस में, क्योंकि आपने महाविद्याओं की बात करी, हम डेटी से कनेक्शन की बात करते हैं, तो ये जो अंतर आत्मा की पवित्रता है ना आपकी, ये जो क्लैरिटी होती है, दिस इज़ अ वेरी प्लस। मैं अपनी माँ के साथ में कोई ढोंग नहीं कर रही, मैं उसकी बेटी बन के उसके साथ कनेक्ट कर रही हूँ। इसीलिए उसने मुझे बेटी के रूप में स्वीकार करके मुझे ब्लेस करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है ये आप, और ये जो बच्चा है ना, ये सबके अंदर होता है। अगर आपने इसको जीवित रख दिया ना, तो इसका मतलब आप देखिए, पैदा पैदा होता है, उस बेचारे को कोई प्लस माइनस नहीं पता वो कितना प्योर है। अगर उस प्योरिटी को आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, देन व्हाई नॉट, राइट? अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि आप हंसमुख इसलिए क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट हैं, आप जैसे हैं वैसे ही हैं, भले ही आपने कुछ भी पा लिया हो लाइफ में, बट आप फिर भी वैसे ही रहना चाहते हैं। नहीं, मैं बहुत खतरनाक भी हूँ, ऐसा नहीं है। हाउ मच खतरनाक? बहुत सारी वाली खतरनाक, क्योंकि अगर कोई एंटिटी मुझसे जरा टेढ़े से बात करके देखिए, और फिर आप मुझे अगर उससे बात करते देखोगे, तो वो एक, तो आपका वो वाला फॉर्म भी कभी दिखाई देता है जिसमें वो तांत्रिक को हम देखते हैं, ब्लैक कपड़े, पूरी तरीके से खतरनाक लुक? नहीं, मेरे को लगता है आप उसमें भी हंसमुख रहते होंगे। मैं उसमें भी क्यूट लगूंगी। नहीं,
कि मेरे को आई रियली डोंट वांट कि ये जो बच्चा है जो बड़ा मुश्किल है जिसको सच में लाइव रखना वाना, मैं इसको नहीं खोना चाहती। और खोया भी है लाइफ में, बीच में एक पार्ट ऐसा भी आया था और वो मैंने वापस पाया है। और मैं आप सबको भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने अंदर के बच्चे को कहीं मत जाने दो, बिकॉज दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, यू नो। अगर वो आपके अंदर जीवित है तो आप ऑटोमेटिकली ना पीपल वुड लव टू टॉक टू यू, यू नो। और भूत के साथ अगर कोई ह्यूमर कर दे उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि जितना सिंसियर और जितना डार्क टॉपिक ये है उतना बड़ा हंसते हंसते हमें, मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे ये कैसी बातें हो, कितना हंस हंस के कर रहे हैं। बट तो, वो रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ना रियल लाइफ में तो ये चीजें ऐसे इंटरेक्ट करती हैं। बेसिकली जो इस ज्ञान को लेकर एक बनाया गया ना कि नहीं इसको थोड़ा सिंसियर है, इसको नहीं पढ़ना, इसको नहीं समझना, वो हम लोगों को अवेयर हों, हम पढ़े, हमें उस चक्कर में पढ़ना है नहीं पढ़ना, या फिर हमें उसकी नॉलेज गेन करनी, ये हमें क्लियर होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। प्लीज आप अपना क्लोजिंग कमेंट दें। मैं सिर्फ सब लोगों से यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो यहाँ पे आए हैं ना, तो आप ये सोचो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब हमारे दिमागी थॉट होते हैं। अगर आपको सच में इस लाइफ, इस जीवन का एक क्रक्स समझना है तो वो ये है कि आप यहाँ पे ना सिर्फ विटनेस करने आए हो। करते तो आप ऑटोमेटिकली जाओगे, कर्म के साइकिल से आप बच नहीं सकते, बट वट एवर यू डूइंग ना, यू जस्ट विटनेस इट कि वो किस तरीके से हो रहा है, उसको होते हुए देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस जर्नी से ऑटोमेटिकली सीख के अगली जर्नी शुरू होनी है। तो विटनेस करना तरीके से सीखो, ज़बरदस्ती अपने हाथ पर चलाना हर चीज़ में शुरू नहीं करना चाहिए। कई बार दूर बैठ करके देखने में बड़ा मज़ा है ना, तो उसको एंजॉय करो। और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और तंत्र बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं है, बिल्कुल भी डार्क नहीं है। डार्क साइड तो आपके सेल्फ की भी होती है, अगर आप उस पर विजय हासिल कर सकते हो तो इस पर भी कर सकते हो। सो डू योर बेस्ट, लिव योर लाइफ हैप्पीली। That's what I want to say. Thank you so much. Thank you. Nice talking to you, मायरा जी। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मुझे लगता है कि हमें उन पर बात करनी चाहिए। Absolutely. आपसे बहुत आगे की बातें भी करूंगा, बट अगले पॉडकास्ट में मुझे लगता है। आज के लिए थैंक यू। Thank you so much.